determine algebraically the vertices of triangle. Vertices of triangle formed by equation या line 3x minus y equal to 3, 2x minus 3y equal to 2, x plus 2y equal to 8. कहते हैं एल्जेब्रिकली और कभी कभी कहा जाता है डिटरमिन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली कैसे होगा? तीन लाइंस हैं, तीनों की इक्वेशंस होंगी, सॉरी तीन इक्वेशंस है, तीनों की लाइंस होंगी। हमने ग्राफ पे तीनों लाइंस को मान लो ड्रॉ कर लिया, तो तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ना, वो हमने निकाल लिया। अब एल्जेब्रिकली निकालना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना भी आसान नहीं है, इसको एल्जेब्रिकली निकालना है तो हम कुछ नहीं करते, ये आपको ना इनहेरेंटली तीन क्वेश्चन दे दी उसमें। कैसे? फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन दी हुई है हमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले ना फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, करो सॉल्व। 3x minus y equal to 3, 2x minus 3y equal to 2। इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर दिया, यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना? समझ में आ रहा है सबको? इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, तो पहले वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 7, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? तो इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, जिसका ग्राफिकली मतलब क्या हुआ कि मैंने 3x माइनस वाई ड्रॉ किया, मैंने 2x माइनस 3y ड्रॉ किया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? 1। समझ में आ गया? मतलब ये क्वेश्चन आपको इंटरनली तीन क्वेश्चन दे रहा है कि पहले दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, वो अपने आप से हमें इन्फर करना है कि पहले दो को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड को, फिर थर्ड और वन। मतलब हमने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, उसके अंदर इंटरनली तीन क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो आपने इन दोनों को सॉल्व किया, फर्स्ट और सेकंड। अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड साइमल्टेनियसली। ये वाला इरेज कर दूं? इक्वेशन सॉल्व करनी तो इजी लगती होगी आप, है ना? डिफिकल्ट वाली हमें इक्वेशन है नहीं। आपको हद से ज्यादा अगर यही होगा तो हमारे वेरिएबल सब स्प्लिट हो चुके हैं, उनको इकट्ठा करके हम लोग एक इक्वेशन बना रहे हैं। एट द मैक्सिमम वो क्वेश्चन आ सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड में है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 8। इस वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x। बेटा मुझे यहाँ पर ये नहीं बताना कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, मुझे बताना है वर्टिसेस क्या है ट्रायंगल। A1 A2 तो बताएगा कि इसमें अगर कोई मिसिंग वैल्यूज है, इसमें तो सारे कोएफिशिएंट्स हमारे पास, इसमें 1 है, वहां पर A1 A2 क्या होता है? वो कोएफिशिएंट मिसिंग होता है, या फिर हम चेक करते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर भी रही है कि नहीं। ठीक है ना, तो आप ओरली चेक कर सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ट्रिकी ऐसे नहीं आता, अगर आ गया तो वो क्लियर भी हो जाएगा। दिस इज 16 इक्वल माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा हमारे पास? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 14। y की वैल्यू क्या आ गई? अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। देखो अब इसका दोनों का अलग डिफरेंट पॉइंट आ गया, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हमने फर्स्ट लाइन मानी थी, ये सेकेंड और थर्ड का सॉल्यूशन है y इक्वल टू 4, सॉरी x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2।
मतलब सेकंड और थर्ड ना, जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वो है 4 and 2। आप फर्स्ट और थर्ड का निकाल लोगे, ये थर्ड लाइन थी हमारी। समझ में आ गया? हमने 3 कॉम्बिनेशन बनाए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड और वन। देख, तीनों इक्वेशन बनानी है, इन दोनों को लिया, अब सेकंड और थर्ड को लिया, अब फर्स्ट को लेंगे और थर्ड को लेंगे। 3 पेयर बन गए ना आपके पास। मतलब इस क्वेश्चन ने आपको कहा 3 क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं उसको भी ग्राफिकली। जितने भी क्वेश्चंस बुक में थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं। किसी ने नहीं सॉल्व किया हुआ तो इस वीकेंड पे सॉल्व कर लेना। जिसने भी चेक करवाना है वो दे देना पेपर्स अपने चेक करने के लिए। मैंने फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बना लिया, मतलब पहले लिया था फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड एंड थर्ड, एंड देन आई विल टेक थर्ड एंड फर्स्ट। So I multiply this with 2, ये आ जाएगा 6x minus 2y equal to 6। इसको ऐड ही कर देंगे, 7x equal to 14, x की वैल्यू क्या आ गई 2। If x is 2, y is equal to, तो ये जो दो लाइंस है ना, ये जाकर इंटरसेक्ट करती है 0.23 पर। तो तीनों ट्रायंगल के, तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन से वर्टिसेस एक ट्रायंगल बना और वो हो जाएगा वर्टिसेस 2, 3, 1, 0, 4, 2। तीनों हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए पेयर बना बनाकर, दे आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब इसी को ग्राफिकली अगर सॉल्व करते हैं, देखो बनाओ ग्राफ इनका। सिर्फ इसको शो कर रही हूँ आपको अभी फिलहाल के लिए। दिस क्वेश्चन समटाइम्स दे से यू हैव टू ग्राफिकली डिटरमिन। ग्राफिकली डिटरमिन का मतलब है आपको तीनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। सिर्फ इसको एक बार आपको शो कर रही हूँ ग्राफिकली। ठीक है, अपने पास इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये बन गई ना इक्वेशन रेड कलर लाइन में। देन सेकंड अपने पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट और सेकंड यहां पर इंटरसेक्ट करते, यही था 0.10, 0.10 आया था। अब थर्ड लाइन को भी हम ड्रॉ करते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8। एक रेड लाइन है, एक ब्लू है और एक ग्रीन। रेड और ब्लू यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ब्लू और ग्रीन 0.42 पर, और ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन 2, 3। तो तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से एक ट्रायंगल बना और उसी के हमने वर्टिसेस निकाले हैं। समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम, राइट? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है ये? आपके एग्जाम्पलर में है, अगर मुझे पेपर में डालना है 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो आई विल गो फॉर दिस क्वेश्चन की ग्राफ में ड्रॉ करो, इक्वेशंस भी सॉल्व कर रहे हो, उसको ग्राफ में भी ड्रॉ कर रहे हो, राइट? अगर ग्राफ में सिर्फ ग्राफिकली डिटरमिन करना आता है तो हमारी लाइंस बिल्कुल सही हो, ये 0.10 ये हो, ये 1.5 ना दिखे, या 1 से इधर ना हो जाए, 1.1 ना दिखे, तो हम क्या करेंगे, अलग से रफ वर्क में इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ में वो एग्जैक्ट पॉइंट्स मार्क कर लेंगे जहां पे इंटरसेक्ट करना है, एंड विल ड्रॉ द इक्वेशंस। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया सबको ये, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। अब इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो आप, इस वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना, आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, वो नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर आपको 3 इक्वेशंस आ गई ना, और कहा है कि इसका ऐसे वाली इक्वेशंस आई जिनका एरिया निकालने को कहा जाए ना ट्रायंगल का, तो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ वर्टिसेस आएंगे ट्रायंगल के। अब एरिया किसमें आ सकता है वो लिखो, इतना क्लियर है हमें? अब आपको यही करना है, ग्राफिकली डिटरमिन या डिटरमिन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये खुद से करना, डिटरमिन vertices of triangle formed by the given equation. टू एक्स
-5 -2 = 0, 4x + 3y -24 = 0, y + 4 = 0। ऑलमोस्ट सब करवा दिया है, अगर रहा होगा तो सिर्फ आपके अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज डन। एल्जेब्रिकली सिर्फ वर्टिसेस फॉर्म करने आएंगे, ग्राफिकली साथ साथ वो कहेगा एरिया भी फाइंड करो, ऐसे वाले क्वेश्चन में। अब पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है वो नोट करना, किसमें एरिया आ सकता है किसमें नहीं आ सकता। ठीक है, सबसे इजी वाली इक्वेशन कौन सी लग रही है तीनों में से? y + 4। एनीथिंग स्पेशल या पिक्यूलियर अबाउट दिस इक्वेशन y + 4 = 0? y = -4 आ गया। ग्राफ पे अगर ड्रॉ करोगे तो क्या लाइन बनेगी है? पैरेलल टू एक्स बाय एक्सिस, ठीक है ना, या सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बनी ना? तो ऐसी इक्वेशन जहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस बन जाएगी, उस वाले केस में आपको एरिया निकालने को कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये भी डिफिकल्टी होगा, अभी फिलहाल के लिए नहीं। सिर्फ इस इक्वेशन की वजह से आई कैन से यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड द एरिया, लेकिन फिलहाल के लिए अगर एरिया का क्वेश्चन आए ना ट्रायंगल का, तो आपको नहीं होगा जहां पे वर्टिसेस वगैरह निकाल कर दिए हो, बिकॉज वो चैप्टर बिल्कुल ही डिलीट, वो टॉपिक बिल्कुल ही डिलीट कर दिया है सिलेबस से। समझ में आ गया? नाउ फाइंड द आंसर। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 3 और 4। इन दोनों को सॉल्व किया, x की वैल्यू क्या आती है 3, y की वैल्यू क्या आती है 4, तो एक वर्टेक्स मेरे पास आ गया 3 4। अब सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व किया, इसमें तो सिर्फ y = -4 पुट करना है। सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू को क्या पुट करना है -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या है -4, तो हमारा सेकंड वर्टेक्स क्या हो गया 9 - 4। ठीक है, अब थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया, अगेन सिंपल वन, y की वैल्यू को क्या पुट करना है -4, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1 और 1, -1 -4 पुट किया तो ये हो जाता है 2x माइनस -4 -2 = 0, तो 2x + 4 - 2 + 2 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू है -4, तो तीसरा वर्टेक्स मेरे पास बन जाएगा x -1 y -4। ट्रायंगल विल डू इन द नेक्स्ट क्लास अगर टाइम लगा, अदरवाइज अभी यही चीज समझ लो कि जब भी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कहा जा रहा है, ग्राफिकली कहा गया तो ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करनी होगी प्रॉपरली, एंड देन यू विल मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, और उसको वेरीफाई करना है कि एग्जैक्ट बने, तो एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लो। ठीक है, एल्जेब्रिकली में फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड एंड वन, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स 3 वर्टिसेस। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो, अब क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन कैसे आता है या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच वी हैव टू डिसाइड कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया?
अब लिखा है टू स्ट्रेट पाथ, अनदर वन फ्रॉम योर एग्जाम्पलर, जिसमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। टू स्ट्रेट पाथ आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x minus 3y equal to 2 and minus 2x plus 6y equal to 5. Check whether the path cross each other or not. Check whether the path cross each other or not. अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, है ना? क्रॉस का मतलब है ये दो स्ट्रेट पाथ है। पाथ मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जो हमें समझ में आया। पाथ इज अ लाइन, है ना? तो अब कहते हैं ये इक्वेशंस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में आते हैं, ग्राफ ही बनाना, उनका पिक्चर फॉर्म क्या होगी इक्वेशन की? एक स्ट्रेट लाइन हमेशा। दूसरी वाली भी क्या होगी? अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी है? इसको इंटरसेक्ट करने वाली है, या इसको पैरेलल जाने वाली है, या कोइंसिडेंट है, वो हमें बताना है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें इस क्वेश्चन ने नहीं बताया फॉर यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या चेक वेदर द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने खुद से देखा कि क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या होगा। ठीक है ना? अब इक्वेशन कैसे देखेंगे? दो इक्वेशन दिख रही है, मतलब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा है? क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या होगा? देन वी से कि हमसे इंटरसेक्टिंग पूछी जा रही है कि नहीं। ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a1 by a2 लिखोगे, विच इज 1 upon -2। b1 by b2 लिखोगे, विच इज -3 upon 6, और इसको भी लिख दोगे -1 by 2। एंड c1 by c2 क्या लिखोगे? 2 upon 5। अब अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है ना, क्योंकि पिछले वाले पैटर्न से ही देखे ना, अगर हम पेपर का अगर पिछला वाला फॉर्मेट ही देखकर चलते हैं, तो हमारे पास 1 मार्क के एमसीक्यू है सारे, assertion रीजनिंग 2 नंबर की, 2 क्वेश्चन assertion रीजनिंग के, देन यू हैव 2 मार्क्स, देन यू हैव 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, और फिर केस स्टडी। तो उसमें 1 मार्क कहीं नहीं है। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में आएगा, या फिर हमारा 1 मार्क में आएगा, या केस स्टडी में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। नाउ सिंस a1 by a2 is equal to c1 by b2, it's not equal to c1 by c2, so graphically the given straight path represent parallel lines, hence they will never cross each other. लिखेंगे they represent coincident lines, so they intersect at या cross each other at infinitely many points। ठीक है ना? infinitely many points या वैसा। ठीक हो गया इसका? नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? किसी को डाउट है यहाँ पर? कुछ नहीं समझ में आया हो? स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मुझे करवानी है, वो आपकी संडे वाली क्लास में प्रॉपरली रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कोई, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है find the values of x and y in the following rectangle. Find the values of x and y in the following rectangle. बनाओ रेक्टेंगल। ये लिखा हुआ है साइड 3x plus y, x plus 3y, 7, 30. Find value of x and y in the following rectangle. आपके एमसी ये एग्जैक्ट बोर्ड में भी आया हुआ है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन भी है, ये बोर्ड में आया हुआ है, ये मे बी 2017-18 में। क्या लग रहा है? रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, अब मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देती हूँ, पहले मैं देखती हूँ क्वेश्चन में लिखा क्या है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड क्या है? एक की हुई है 3x plus y और एक की हुई है 7, तो ये इक्वल हो गया। 3x plus y is 7। तो अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना?
ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपने इक्वेशन खुद से फॉर्म की, किस चीज से? रेक्टेंगल वाले कॉन्सेप्ट से। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशंस की इसकी एप्लीकेशन कैसे आती है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। समझ में आ गया सबको ये? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स किया था ना आपने अच्छे से, आता है सबको? याद है कि भूल गए हो? याद है? नहीं, थोड़ा बहुत इजी वाला ही होगा। अब अनदर एग्जांपल, आई टेक अनदर 5 मिनट्स। चैप्टर 2 वो सारी फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं आएगी अब, ठीक है ना? उसकी फर्दर एप्लीकेशन है। कैसा वाला क्वेश्चन आता है? लिखा है इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2x 2bx प्लस 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b given that 2a, given that 2a minus 3b इक्वल टू 2, है ना? अब ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो लगेगा पॉलिनोमियल से, और बिल्कुल पॉलिनोमियल से है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहता ही क्या है? फैक्टर। जब क्वेश्चन समझ में ना आए ना तो हम उसके वर्ड्स को पढ़ते हैं, उसमें कोई की टर्म्स होती हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब है कि एक चीज से दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। और यहाँ पर ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया, फैक्टर का मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमने ये फैक्टर रिमाइंडर 0 कहाँ पढ़ा था। क्लास 9 में चैप्टर 2 था पॉलिनोमियल्स का, जिसमें कहा जाता था यूज फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, है ना? तो हम क्या करते थे, पी ऑफ एक्स हमारा लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, याद है ना? यही करते थे। therefore p of -1 should be equal to 0। और ये -1 कहां से आता है? जो आपको लीनियर फैक्टर दिया होता है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं, है ना? अगर x की वैल्यू -1 है और x प्लस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 को हम क्या बोलते हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। याद है ना ये चीजें हमें? तो हमने p ऑफ -1 निकाला, -1 कहाँ जाएगा? x में, a में या b में? x में जाएगा ना, क्योंकि पॉलिनोमियल इन x है, a और b कोएफिशिएंट वाली टर्म है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 2 -1 का होल क्यूब a -1 का होल स्क्वायर 2b इंटू -1 प्लस 1 एंड दिस शुड कम एज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, -2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाता है? a प्लस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। अंज क्या लग रही है? -2 प्लस 1 बता रहे, हाँ -2, सॉरी, a माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास ना x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये कंडीशन आ गई। अब क्वेश्चन में देखो साथ में क्या दिया हुआ है ये, अब कुछ समझ में आता है हमें? a और b क्या आ गई? टू इक्वेशन, टू इक्वेशन, टू मिसिंग वैल्यूज, टू वेरिएबल्स। मतलब क्वेश्चन स्टार्ट तो हुआ था पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से, एंडिंग सॉल्व करना होगा हमें लीनियर इक्वेशन से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल भी चेक कर रहे हैं क्या आते हैं और लीनियर इक्वेशन भी चेक कर। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, a माइनस 2b इक्वल टू 1। समझ में आ गया? आपका लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन ए और बी में आते थे, लेकिन उसमें ना सेकंड इक्वेशन या तो a इक्वल टू बी आ जाता था कि a माइनस बी इक्वल टू 0, या a इक्वल टू 2b, जिसे आप पुट कर लेते थे एंड यू गेट द आंसर। तो वहां सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ कर लो आप साथ में एलिमिनेशन। सॉल्व को मुझे नहीं पता।
2a माइनस 3b इक्वल टू 4, 2a माइनस 4b इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस, ठीक। ये 2 नहीं आ रहा, ये b 2 आ रहा है, ठीक है। b की वैल्यू इज 2, अगर b को 2 पुट करते हैं तो a 5 आ रहा है, ठीक है। b की वैल्यू इज 2, a की वैल्यू इज 5। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई डाउट? राइट, टुमारो इज योर टेस्ट, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के अलावा बाकी सब